हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8B यानी कि 8.2, जो कि बहुत ही इजी और बेसिक कंसेप्ट पर क्लियर है। और इसको चैप्टर को लगाने से पहले उस पर कुछ फार्मूले वगैरह हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें है थीटा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। जब तक आपको इसकी वैल्यू याद नहीं होगी तब तक आप एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि इस फार्मूले को लर्न करना है। अब कैसे लर्न करना है? जैसे यहाँ पर थीटा है, तो थीटा यहाँ पर देखिए साइन थीटा, साइन 0 अंश का वैल्यू होता है 0, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस ये साइन के लिए सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है। जैसे कर रहे हैं वैसे याद करते जाना है। अगर आप छह को एक साथ याद करने चलेंगे तो लंका लग जाएगी। जैसे कर रहे हैं वैसे याद करते जाना है। सिर्फ और सिर्फ पहले साइन वाले को लर्न के लिए, साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये हो गया एक लाइन। अब जब साइन की वैल्यू लर्न हो जाएगी और कॉस की वैल्यू याद करना होगा, तो साइन की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा कॉस की वैल्यू होगा। यानी कि साइन 90 अंश की वैल्यू 1 आता है तो कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर जो √3/2, जो cos sin 60 की वैल्यू √3/2 है, वो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा 0 के पास चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो sin 90 अंश की वैल्यू है वो cos 0 अंश की वैल्यू होगा, जो sin 60 की वैल्यू होगा वो cos 30 की वैल्यू होगा, जो sin 45 अंश का वैल्यू होगा वही cos 45 का होगा, sin 30 अंश की वैल्यू cos 60 अंश की वैल्यू के बराबर होगा। ये हो गया साइन और कॉस। फिर आएंगे टेन और कॉट, दो दो का पेयर बनाते चलेंगे। टेन 0 अंश का मान होता है 0, टेन 30 अंश का मान 1/3 में 3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 और टेन 90 अंश अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको देखना ही नहीं है। टेन की वैल्यू हो गई। और कॉट पर आएंगे तो जो टेन की वैल्यू होगा कॉट का उसका इनवर्स होगा। यानी कि जो टेन 60 की वैल्यू होगा वही कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा। यानी √3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो टेन 45 अंश की वैल्यू होगा वही कॉट 45 अंश की वैल्यू होगा। टेन 30 अंश की जो 1/√3 है वो कॉट 60 डिग्री की 1/√3 हो जाएगा। फिर सेक और कोसेक कैसे याद करना है? सेक के लिए अगर आप याद कर लेंगे तो कोसेक का उसका उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस मिलेगा और साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस मिलेगा। फिर टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा, कॉट का उल्टा करेंगे तो टेन मिलेगा। फिर सेक का उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा और कोसेक का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तभी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा इस एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहला ये काम है कि इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करना है, इस वैल्यू को लर्न करना है। चलिए, अगर ये लर्न हो गया होगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, तो इसी के साथ देखते हैं एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज 8B में साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रखते चलिए। देखिए 2 है तो 2 को 2 रहने दीजिए, इंटू टेन 30 अंश। टेन 30 अंश की वैल्यू क्या होगा? जब तक याद नहीं होगा तब तक टेन 30 अंश की वैल्यू रख नहीं सकते हैं। तो टेन 30 अंश की वैल्यू तो हमें लर्न है 1/3 ये होता है टेन 30 अंश, 1/√3। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश, 1 प्लस टेन 30 अंश की वैल्यू रखेंगे 1/3 में 3, लेकिन टेन स्क्वायर 30 अंश है तो 1/3 में 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2/3 में 3 आ जाएगा। और इसको करेंगे 1 प्लस 1/3। ठीक, अब ये नीचे से एलसीएम ले लो, 2/√3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 है, 4 में आ जाएगा 3। ठीक है, 4/3। अब क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर दो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पलट जाएगा। 4/3 है तो नीचे 3/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 गुना के 4 आ जाएगा, 3/2√3। ये आ गया 3/2√3। अब इसके आगे सालो करेंगे तो सालो नहीं होगा, तो इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए।
परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 3 है और नीचे 2√3 है, तो परिमेयकरण बाद में करिएगा। क्या हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? 3 को अगर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, और यहां पर नीचे हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, √3 और नीचे आ जाएगा 2। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। √3/2 हमारा फाइनल आंसर आया है, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी इसमें से कौन है? तो देखेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू है जो इसकी, कौन सी मान है जो इस वैल्यू का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? त्रिकोणमिति टेबल अपना ओपन करिए, एक पेज नंबर है, पेज नंबर 221, 221। देखिए जो साइन 60 की वैल्यू होता है वही √3/2 है, यानी कि जो √3/2 है ये साइन 60 की वैल्यू है, और ऑप्शन में जहां पर साइन 60 डिग्री है उसी को ठीक कर देंगे। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, इसको सॉल्व किए हैं तो 3/2 √3 आया है ये। अब ये हमारे आंसर में नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 है उसको हम √3 इंटू √3 लिखे हैं, और 2√3, √3 से √3 कटेगा तो √3/2 आ गया। अब फाइनल आंसर भी ये चेक करेंगे कौन सी वैल्यू है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, और हमारा आंसर भी √3/2 आया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी वही क्वेश्चन है, इससे इसी से एकदम रिलेटेड है। 2 इंटू टेन टी सन्स की वैल्यू होता है 1/√3, और 1 माइनस टेन टी सन्स 1 में √3 का कर देंगे स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3, नीचे से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 और 2, 2 बटे में आ जाएगा 3, 2/3। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 3 और √3। 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा 3/√3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा √3, एक √3 से एक √3 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर √3। अब ऑप्शन ये देखेंगे कि किस अंश के लिए √3 हमारे वैल्यू होता है। जैसे पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, साइन या cos किसी की वैल्यू √3 नहीं होता है तो उसको हटा लेंगे, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। साइन 60 भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन तीसरा क्या है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 तो 1 पहले से ही है, माइनस टेन 45 अंश है, टेन 45 का अंश की वैल्यू 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर 45 अंश है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 प्लस टेन 45 अंश की वैल्यू 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर 45 अंश है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 1, और ये क्या बनेगा 1 प्लस 1, एक में से एक घटाएंगे तो 0, और नीचे आ जाएगा जो 2, यानी 0 बटे में 2 हमारा आ जाएगा क्या 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तब a किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन है बच्चे, पूछा a किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है a किसके बराबर है, तो इसको देखिए साइन 2a है और यहाँ पर 2 साइन a है। अब पूछ रहा है कि a किसके मान, मतलब a का मान कितना होगा ताकि इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाए, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा वही इसकी वैल्यू होगा। तो करना क्या है, सबकी वैल्यू रखते चले जाइए। अगर हम a के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 बन जाएगा और साइन 0 तो हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 0, एक मिनट बच्चों, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है। 8b, सही है बच्चों, 0 ही होगा। क्योंकि देखिए अगर हम a की वैल्यू किसके बराबर होगा तो चारों ऑप्शन में धीरे धीरे रखते चले जाएंगे। साइन 2 इंटू a के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0, और जगह 2 साइन a के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर, ये साइन 0 अंश तो पहले से ही है तो साइन 0 अंश, साइन 0 अंश की भी वैल्यू 0 होता है और 2 साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। और हमारे ऑप्शन ए, जैसे ही ऑप्शन ए यानी 0 रखे हैं तो हमारी दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई है, तो ए हमारा सही हो जाएगा, ए फॉर आशीष गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मार्क भी कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है तो a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है तो कैसे भी करके यहाँ पर भी 10 लेकर आएंगे, और हमें मालूम है कि tan a प्लस बी, tan के किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है, क्या मालूम है, tan के किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो tan 60 डिग्री होता है tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, tan 45 डिग्री 1 होता है और tan 60 डिग्री होता है रूट 3। यानी कि यहाँ पर जो रूट 3 है इसके जगह पर हम tan 60 डिग्री रख सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, जैसे tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है रूट 3, जहां पर रूट 3 है हम वहां पर tan 60 डिग्री रख सकते हैं, तो यहाँ पर रूट 3 है उसके बदले हम tan 60 डिग्री रख दिए हैं। tan से tan ये कट जाएगा, याद रहे tan से tan हम सिर्फ हटा सकते हैं, ऐसे कटा हुआ मार्क नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है, ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई संख्या है, तो इसको हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम मान के चलेंगे कि ये tan से tan कट जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। वैसे ही दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3। अब यहां पर tan है तो इसके बदले भी tan लाएंगे, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan के किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है, अभी याद करवाए हैं, tan 30 डिग्री होता है 1 बटे कड़ी में 3, जहां 1 बटे कड़ी में 3 है वहां पर tan 30 अंश रख सकते हैं, तो हो जाएगा tan 30 अंश, tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको रिलेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। इस तरह करते करते हम लोग a और b यानी कि समीकरण 1 और 2 को पता कर लिए हैं, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और समीकरण बी है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए और एक ए बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 और 3 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90/2 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू होगा यहाँ से 45 डिग्री। अब इस ए का मान समीकरण एक समीकरण दो जहां मन करे वहां पर रख लीजिए। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए के जगह पर 45 अंश रखना है तो हो जाएगा 45 अंश प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये बी की वैल्यू हो जाएगा और ये ए की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो बच्चों कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं या किसी के लिए लग रहा हो कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अपने रिजोल्यूशन यानी कि सेटिंग में जाइए और वहां से अपने अनुसार स्पीड को रख लीजिए। अगर फास्ट चाहते हैं तो आप हमें फास्ट कर सकते हैं, स्लो करना चाहते हैं तो आप हमें स्लो कर सकते हैं, हम आपके इशारों पर नाचेंगे। ठीक है, जो हम कहेंगे वो तो आप करोगे नहीं, याद करने के लिए कहेंगे तो याद तो करोगे नहीं है, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य और असत्य है। तो सत्य और असत्य आप खुद करिएगा। ठीक है, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, चलिए सबकी वैल्यू रखते चलिए। 2 इंटू टेन 45 अंश का मान होता है 1 और टेन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30 अंश। कॉस 30 का क्या होगा, जो साइन 60 की वैल्यू होता है वही हमारी कॉस की वैल्यू होगी, यानी कि कॉस 30 अंश की वैल्यू हो जाएगा √3/2 का कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 का कर देंगे यहाँ से स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 से कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 30 डिग्री। ठीक, cos 30 डिग्री। चलिए cos 45 अंश की वैल्यू होता है जो sin 45 का होगा 1/2 sec 30 अंश। ठीक है, sec 30 अंश की वैल्यू होता है 2/3 और प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ से 2 और नीचे 1 लगा लीजिए। एलसीएम लेंगे 1/√2 और कड़ी में 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/2 कड़ी में 3। ये हो जाएगा 1 से कड़ी में 3 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा और कड़ी में 3 2 का गुणा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, 1/कड़ी में 2 आ जाएगा और इसको पलट देंगे, कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2 कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए, कड़ी में 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 3 होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का अगर कड़ी में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कड़ी में 2 होगा, कड़ी में 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 कड़ी में 6 होगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मिनट बच्चों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आंसर रॉन्ग गया है। मेरे हिसाब से तो बच्चों यही क्वेश्चन का आंसर है, इसके आगे तो नहीं हो पाएगा। सही है बच्चों, यही आंसर आएगा। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन 30 अंश की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस tan 45 अंश 1 होता है तो 1/1 और माइनस cos 60 डिग्री 2 में कड़ी में 3। सेक 30 अंश क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस cos 60 अंश क्या होगा कड़ी में 3 में 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2 ही होता है ना cos 60 अंश सही 1/2 और प्लस cot 45 अंश हो जाएगा 1/1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा कड़ी में 3 प्लस ये बचेगा 2 कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब नीचे एलसीएम लेंगे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा नीचे का एलसीएम। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है, 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 2 दूना के 4 और ये कट जाएगा तो कड़ी में 3 और प्लस सही बच्चों कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 जब जोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 कड़ी में 1 मिनट 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 कट जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3। ठीक, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी के अंदर चुल्ल मची है कि नहीं हम सॉल्व करबे करेंगे तो इसका परिमेय कर दीजिए, यानी कि 4 माइनस 3 कड़ी में 3 का ऊपर गुणा करिए और 4 माइनस 3 कड़ी में 3 का नीचे गुणा करिए, जो कि कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 और इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2।
रूट थ्री में करेंगे तो 3 दो दूना के 4 और प्लस 1 बटे में आ जाएगा 2 दूना के 4। ऊपर जोड़ेंगे तो 4 बटे में 4, 4 से कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्या है, इजी 2 कौड़ी के सवाल हैं। चलिए 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री होता है 2/3 स्क्वायर करना है तो 2/3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 अंश 1 होता है तो 1/1 करके स्क्वायर लगा लीजिए। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 2/3 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4×4 16। √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस 1/1। नीचे क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में आ जाएगा 4। ऊपर से एलसीएम ले लीजिए। अगर हम ऊपर से एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4×3 = 12, 3×5 = 15 प्लस 3×4 = 12, 16×4 = 64, 3×4 = 12, 16×4 = 64 प्लस 12 कम 12 और नीचे क्या बनेगा, 3 और 1 4 यानी कि 4 में आ जाएगा 4। 15 में 64, 64 में 15 जोड़ेंगे तो 69 10 79, 80 81 10 91, 91 और बटे में 12, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/4 ही होगा। 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 91 बटे में 3×4 = 12 आ जाएगा। आंसर चेक कर ले रहे हैं, नहीं बच्चों गलत है आंसर। सड़सठ बटे में 12 आ रहा है, प्लस माइनस का हेर फेर है। देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस है, ठीक है, हाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, हमने यही मिस्टेक किया था। 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 91 होगा और 91 में से 12 माइनस करेंगे तो 11 में से कितना होगा, 91 नहीं आएगा। 64 में 5 69 10 79, 79 में से 12 माइनस करना है तो 9 में से 2 जा 7 तो 7 में से 6 67 आएगा 67। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 67/12, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी इसको सॉल्व करके हमें एक लेकर आना है, तो कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू रखते चले जाइए। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो घुमा फिरा कर एक ही आएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/4, 4 से 4 काटेंगे तो आ जाएगा 1। प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये है ठीक। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, यानी कि जहां पर थीटा है वहां पर 45 रखेंगे। तो आरएचएस लेने पर, या एलएचएस है ना, एलएचएस लेने पर अगर एलएचएस ले लेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा की जगह पर 45 अंश रखना है, तो 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, सबकी वैल्यू रखिए। 2 इंटू साइन 45 अंश की वैल्यू 1 बटे कड़ी में 2, और इंटू कॉस 45 अंश भी होता है 1 बटे कड़ी में 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटे में 2 आएगा, और 2 से 2 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 1। अब एलएचएस को सॉल्व कर लिए तो आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस लेने पर साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखना है, तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुना के 90 हो जाएगा, और साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होता है 1। देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना था, बस थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखना था और कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि सेक ए 17/8 यह मेरा आना है। इसी को ले लीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17/15, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, कर्ण बटे में लंब। ये होता है कर्ण बटे में लंब कोसेक थीटा का। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से एक ट्राइंगल बना लेंगे, और इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे ए बी सी। बात थीटा की कर रहा है तो कहीं पर भी थीटा ले लीजिए, हो गया थीटा। अब देखिए थीटा के लिए कर्ण की वैल्यू तो 17 है, तो कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू दे दिया है 17 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। अब इस थीटा के लिए लंब की वैल्यू 15 है, तो थीटा यहाँ पर है, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। तो थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाली भुजा बीसी है, बीसी एक लंब है और लंब की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर लग देंगे 15 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 17 है तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम है तो ए बी है, ए बी कर देंगे ए बी स्क्वायर प्लस, और देखिए लंब की बात कर रहा है ना, तो लंब तो हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस बेस नहीं मालूम है तो बेस को बी करके छोड़ देंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, और 15 का स्क्वायर करके इधर भेजेंगे तो 225 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 289 में से 25 घटाना है, 9 में से 5 जा 4, 8 में से 2 जा 6, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा क्या बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 64 है, तो बी की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 64, और बी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 64 को हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर। बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 मीटर। अब क्या करना है, प्रूव करना है कि सेक ए 17/8 है, तो सेक ए ले लीजिए। सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे में आधार। सेक ए होता है कर्ण बटे में आधार। एंगल ए की बात कर रहा है, तो इस एंगल ए के लिए कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कर्ण की वैल्यू जाएगा 17, और आधार क्या होगा एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब होता है, और ये बच गया हमारा आधार, यानी कि आधार की वैल्यू आ जाएगा 8। तो सेक ए इज इक्वल टू आ गया 17/8। यही प्रूव करना था तो प्रूव कर दिए, लिखेंगे यहां से हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाते रहे। ये हमारे पास था, ये तो एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। कोसेक थीटा 17/15 दिया है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला रखेंगे कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। त्रिकोणमिति त्रिभुज बनाएंगे तो थीटा के लिए 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने बेस यानी कि आधार की वैल्यू 8 निकाल दिया है। फिर आगे कराएं कि हमें सेक के बराबर 17/8 लाना था,
तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटेंगे आधार। एंगल ए की बात कर रहा है तो कर्ण की वैल्यू तो 17 हो जाएगा, और आधार एंगल ए की बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, ये कर्ण हो गया, तो बचा ये जो कि आधार का काम करेगा, तो आधार की वैल्यू हो जाएगा 8, तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगा 17/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं। कोसेक 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू माइनस 30 डिग्री है, तो सबकी वैल्यू रखना है और वैल्यू पुटिंग का सवाल है, तो आप खुद कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।